Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. तो सुपर पावर अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प संग्राम चल रहा है और इस संग्राम ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी से पटती ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को बारी बारी से उनके सभी करीबी छोड़ते जा रहे हैं। इनमें सबसे नया नाम है इलॉन मस्क का और ये वो नाम है जिसने ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले निक्की हेली, लारा लूमर और विवेक रामास्वामी जैसे बड़े नामों ने भी ट्रंप से किनारा कर लिया था। ट्रंप प्रशासन के दौरान दो ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। पहले रूस यूक्रेन का जंग खत्म करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में ऐसी बहस हुई कि आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा और डोनाल्ड ट्रंप में भी बहस हुई। इसकी तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। और वही चीन से अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्रेड वॉर भी सुर्खियां लगातार बटोर रहा है। और देखिए आप बड़ी खबर क्या आ रहा है, मस्क पर ट्रंप का सबसे नया जुबानी हमला। बेचारे इलॉन मस्क को कोई दिक्कत है, अब यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। मस्क से बात भी नहीं करना चाहता हूं, यह ट्रंप बोल रहे हैं। मस्क के बारे में सोचना तो अब दूर की बात है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने मस्क पर सबसे नए 4 प्रहार किए हैं। पश्चिमी मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बेचारे मस्क को कोई दिक्कत है, मस्क से बात नहीं करना चाहता। मस्क के बारे में सोचना तो अब दूर की बात है, कुछ समय तो बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब एक और बड़ी खबर, ट्रंप से विवाद के बीच मस्क ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। मस्क की पार्टी का नाम होगा द अमेरिकन पार्टी और बाकायदा इससे पहले एक सर्वे भी करवाया गया। एक्स पर पोस्ट के जरिए इलॉन मस्क ने मस्क की पार्टी का नाम द अमेरिकन पार्टी। सोशल मीडिया पर मस्क ने मांगी थी राय, 80% लोगों ने पार्टी बनाने का समर्थन किया। दरअसल इलॉन मस्क ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और एक पोल किया, सर्वे किया और इसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का अब वक्त आ गया है जो मध्य वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो, रिप्रेजेंटेशन करती हो। और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि लोगों ने अपनी बात कह दी है। अमेरिका में 80% मध्य वर्गीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है और ठीक 80% लोग इस बात से सहमत भी हैं। हालांकि इस पोल के बाद दावा यह किया जा रहा है कि द अमेरिका पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी अब इलॉन मस्क टेस्ला के मालिक बना सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, इस विवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ेगी, यह कहा जा रहा है। मस्क के खिलाफ ट्रंप खोल सकते हैं मोर्चा। जेफरी एप्स्टीन फाइल पर भी घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि मस्क ने एक पोस्ट के जरिए जेफरी एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप के नाम होने का दावा किया था। हालांकि कोई प्रमाण तो नहीं दिया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आखिर इस फाइल को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा। मस्क से कॉन्ट्रैक्ट भी छीन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मस्क के खिलाफ पुराने केस की जांच करा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप के खिलाफ मस्क क्या कर सकते हैं यह आप जानिए। पहले यह और इसके बाद बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। तो पहली बात क्या आ रही है, दौलत का इस्तेमाल कर सकते हैं मस्क। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपको यह बताना चाहेंगे कि ट्रंप को जिताने में चुनाव में अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में $250 मिलियन 2000 करोड़ से भी ज्यादा का जो खर्च है वो किया था इलॉन मस्क ने। अब ट्रंप के खिलाफ भी पैसे का इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स के खिलाफ भी इसी अकूत संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप को $100 मिलियन की जो किस्त है जिसका वादा किया था वो भी रोक सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स पर मस्क ने पार्टी बनाने पर भी सवाल पूछा। पोल में शामिल 80% लोगों ने कहा हां पार्टी बनानी चाहिए। ट्रंप के महाभियोग झेलने के सवाल पर मस्क ने कहा कि हां ऐसा होना चाहिए ट्रंप के खिलाफ। अब तीसरी बड़ी बात क्या है, पुरानी जानकारी का इस्तेमाल। जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर मस्क ने घेरा है। मस्क का यह दावा है कि ट्रंप का नाम इसलिए फाइल
रोकी गई है। प्रशासन के अंदर की जानकारी को लीक भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर इलॉन मस्क बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मस्क ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भी बंद करने की धमकी दी थी, जिसके जरिए नासा के साइंटिस्ट, नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाते हैं। हालांकि इसके बाद क्या हुआ था, ट्रंप के करीबी ने स्पेसएक्स को जब्त करने की सलाह दी थी और फिर बाद में इलॉन मस्क ने कहा कि ड्रैगन को डीकमीशन नहीं किया जाएगा, यानी कि अपने इस बयान से वो पलट गए थे। अब मस्क के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं वो आप समझिए। पहली बात क्या आ रही है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को छीना जा सकता है। मसलन स्पेसएक्स टेस्ला से एग्रीमेंट को खत्म किया जा सकता है। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा, एग्रीमेंट खत्म तो पैसे बचेंगे, यह कहा गया है ट्रंप की तरफ से। मस्क को 100 कॉन्ट्रैक्ट से $3 बिलियन मिलने थे। नागरिकता और पुराने केसेस की जांच लगातार, अब नागरिकता को भी सवालों के घेरे में लाए जा रहे इलॉन मस्क की। 6 एजेंसियां मस्क की कंपनियों के लिए खतरा बन सकती है, यह कहा जा रहा है। स्टारलिंक के स्पेक्ट्रम लाइसेंस की भी जांच हो सकती है। स्पेसएक्स के पर्यावरणीय नियमों में भी परेशानी, दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा एक्शन क्या हो सकता है, राष्ट्रपति की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं इलॉन मस्क के खिलाफ ट्रंप। मस्क के पसंदीदा प्रोजेक्ट डॉज को खत्म किया जा सकता है। श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के समर्थन को मुद्दा बना सकते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए आप, एक और बड़ी खबर क्या है, ट्रंप मस्क में झगड़े की इनसाइड स्टोरी अब आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्च से ही ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार आ गई थी, यानी कि गद्दी संभालने के 1 से 1.5 महीने के बाद ही रूबियो के चलते भी मस्क और ट्रंप में झगड़ा हुआ। अब यह खबर सामने आ रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मस्क और ट्रंप में जंग की आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है। पहली वजह, बिग ब्यूटीफुल बिल। जी हां, मस्क ने बिल का विरोध किया, विरोध के बावजूद संसद में यह बिल पास हुआ। बिल दरअसल फिजूल खर्ची को बढ़ावा देगा, यह इलॉन मस्क की तरफ से कहा गया, बयान दिया गया। वजह नंबर 2 क्या है, मार्को रूबियो से झगड़ा। मस्क और रूबियो में 8 मार्च की एक बैठक में झगड़ा हो गया। स्टाफ कटौती को लेकर मस्क और रूबियो में मतभेद था। झगड़े में ट्रंप ने रूबियो का बचाव किया। ट्रंप ने कहा रूबियो अच्छा काम कर रहे हैं। अब तीसरी वजह क्या है, मस्क की कंपनी XAI डेटा सेंटर की डील चाहते थे इलॉन मस्क, लेकिन 22 मई को डील OpenAI को मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रंप के नाम की धमकी दी। मस्क ने ट्रंप से शिकायत की और बात नहीं बन पाई। अब वजह नंबर 4 क्या है, नासा चीफ की कुर्सी। मस्क के करीबी जैरेड का नाम ट्रंप ने वापस लिया। जैरेड का नॉमिनेशन संसद में पेश होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने कहा जैरेड ने डेमोक्रेट्स को डोनेशन दिया है, यानी कि जो करीबी है इलॉन मस्क के, वो नासा चीफ नहीं बने। अब सवाल क्या है, आखिर ट्रंप की किसी से बनती क्यों नहीं है? जिस यूक्रेन को रूस से जंग में अमेरिका से समर्थन मिलता रहा है, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उसी यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में पूरी दुनिया के सामने रुस्वा होना पड़ गया। एक झलक आपको दिखाते हैं, देखिए आप। और ट्रंप और मस्क विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर, ट्रंप और मस्क के बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला कार बेचने का मन बना लिया है। दरअसल इसी साल मार्च में टेस्ला कार को डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदा था। ट्रंप ने $80,000 में टेस्ला की कार खरीदी थी, वो टेस्ला जिसके मालिक हैं इलॉन मस्क। लेकिन आप देखिए, इलॉन मस्क से अब जब रिश्ते खराब हो गए तो इसके बाद उनका बयान आ रहा है कि वो अपनी टेस्ला कार को बेच देंगे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.